विश्व विख्यात कालीन नगरी भदोही को अब एक नई पहचान मिल गई है। यहाँ कैदियों द्वारा जेल के अंदर कालीन बनाया जा रहा है, जो देश प्रदेश का पहला कालीन विक्रय केंद्र बन गया, जो कि जेल परिसर में खोला गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जेल के मुख्य गेट में बने दुकान का जिलाधिकारी गौरांग राठी ने फीता काटकर उद्घाटन कर बताया कि इसे भारत समेत इंटरनेशनल मार्केट में तमाम ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर भी उतारकर एक नया मुकाम हासिल किया जाएगा। डीएम गौरांग राठी और एसपी डॉक्टर अनिल कुमार कालीन विक्रय केंद्र का उद्घाटन उन्होंने किया। डीएम ने बताया कि 4 टफ्टेड और 3 हैंड नॉटेड कालीन के लूम लगाए गए हैं। अब तक बंदियों ने 90 कालीनों का निर्माण किया। आने वाले समय में ऑनलाइन कालीनें बेची जाएंगी। भदोही से एक्सपोर्ट की अच्छी चेन है, उससे भी कालीनों को जोड़ा जाएगा। प्रशासन हम सब लोगों के संयुक्त प्रयास से जो जेल में हमारे इस प्रकार के कैदी थे, जो इस कारपेट उद्योग इसके लिए भदोही को जाना जाता है, उस विधा में निपुण थे, उन लोगों के माध्यम से ये एक छोटी शुरुआत की गई। करीब 3 से 4 महीने पहले लगातार इस पर काम किया गया और आज एक विक्रय केंद्र जिसमें 12 कारीगर हैं कारखाने में, 4 टफ्टेड लूम्स हैं, 3 हैंड नॉटेड लूम्स हैं, उसके माध्यम से आज ये विक्रय केंद्र भौतिक रूप से हम लोगों के सामने है। 80 से 90 इसमें कारपेट्स बन के तैयार हैं, छोटे पायदान भी हैं और इनका रेट भी इस प्रकार का रखा गया है कि किसी को भी खरीदने में, जनमानस को खरीदने में कोई परेशानी ना हो। आशय ये है कि ना केवल जो यहाँ पे कन्विक्टेड हैं उनको एक सकारात्मक पहल से जोड़ा जाए, उनकी बचत भी की जाए। इसके साथ साथ जब वो यहाँ से निकलें तो कोई धनराशि उनके पास जो जेल से मिलती है उसके अलावा एक ऐसी रहे जिससे कि वो अपना जीवन यापन एक पॉजिटिव रूप से चालू कर सके। वहीं एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि हमारा प्रयास है कि बंदी जेल से छूटने के बाद रोजगार से जुड़े और अच्छा काम करे। इसी को लेकर जेल में पहल की गई है। कालीनों की बिक्री से जो आमदनी होगी उसका लाभ बंदियों को दिया जाएगा। देखिए, क्रिमिनोलॉजी की एक थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, यानी दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। उसके अंतर्गत जो अपराधी होते हैं उनको जेल में या किसी भी तरह से उनको सुधारने पर जोर दिया जाता है और उनका इस तरह से रिहेबिलिटेशन किया जाता है कि वो जेल से छूटने के बाद अपराध छोड़कर एक सामान्य जीवन जी सकें। तो निस्संदेह तौर पे ये जो कारागार प्रशासन और जिला प्रशासन का ये जो प्रयास है, जिसमें यहाँ के भदोही के जो कैदी हैं उनको कारपेट बनाना सिखाया जा रहा है और साथ ही जो वो कारपेट बना रहे हैं उसकी मार्केटिंग इस तरह से की जा रही है कि उसका लाभ भी उनको मिले, यानी वो हुनर भी सीख सकें और लाभ भी कमा सकें और जेल से छूटने के बाद उस हुनर का उपयोग करके शांतिपूर्ण तरीके से और नियम कानून का पालन करते हुए एक सामान्य नागरिक का जीवन जी सकें। भदोही के निर्मित कालीन को पूरी दुनिया में काफी पसंद किया जाता है। जिला जेल में बंद कई ऐसे कैदी हैं जो कालीन बनाने के काम में माहिर हैं। ऐसे में जब वो जेल से छूटे तो रोजगार से जुड़े और उनके पास उनकी अपनी मेहनत की कमाई भी हो। इसे लेकर जेल में दर्जन भर बंदियों को लेकर जेल के अंदर 3-4 महीने पहले कालीन कारखाना खोला गया। देखिए, ये जो कारपेट बुनाई की व्यवस्था और उसके विक्रय की व्यवस्था की गई है भदोही के जेल में, वह बहुत ही सराहनीय है और हम समझते हैं कि यह एक ऐसा मॉडल है जो हमने लगभग आज से 12 साल पहले चाइना में देखा था। वहां पर भी जेलों में कारपेट का प्रोडक्शन होता है और लगभग जो वहां के जो प्रोडक्शन होते हैं उसका 20% वहां के जेलों में कराया जाता है, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आती है और क्वालिटी भी अच्छी रहती है। तो हम समझते हैं कि हमारे विजनरी प्रधानमंत्री द्वारा वो उस मॉडल को यहाँ पे अप्लाई कराया जा रहा है और योगी जी जिस इस प्रकार से इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसका डायरेक्ट लाभ हमारे उद्योग को मिलेगा और कल को इसको एक्सपोर्ट से भी जोड़ा जाएगा, तो इससे हमारे इंडस्ट्री को काफी लाभ मिलेगा और हम समझते हैं कि अगर इसी तरीके से छोटे छोटे प्रयास किए जाए तो एक बड़ा बदलाव हमारे देश में जरूर आएगा, जिसका हम बहुत ही स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरीके से और भी इस इंडस्ट्री के लिए छोटे छोटे प्रयास अगर सरकार की तरफ से होते रहेंगे तो हमारी इंडस्ट्री और आगे ही जाएगी। जिला जेल में कई कैदी तो ऐसे हैं जो कालीन के निर्माण में निपुण हैं। ऐसे में जब वो जेल से छूटे तो रोजगार से जुड़े और उनके पास अपनी मेहनत की कमाई हो। इसी उद्देश्य को लेकर जेल में 20 बंदियों को लेकर कालीन निर्माण यूनिट की शुरुआत की गई।
काम के लिए बहुत ही पहले से भी कुछ हम जानते थे, लेकिन जब यहाँ आए तो जेलर साहब महोदय जी की तरफ से मतलब काम की थोड़ा थोड़ा बढ़ावा मिलता गया। उसी तरह काम हम लोग बढ़ाते गए और आगे चलकर भी काम अपना भी बाहर भी आएंगे तो काम में बढ़ता रहेगा, अपना काम में बहुत ही फ़ायदा होगा। और जेल में भी जितना भी बंदी हैं सबकी बढ़ाते जा रहे हैं कि कोई भी बढ़ता जाए काम में, सबकी घर भी जाने के बाद ये काम कर सके। साहब यहाँ इतना फ़ायदा मिलेगा साहब, हम लोग आखिर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसमें हम लोग लगे हैं। हम लोग संतुलन बना हमारा लोग का है, संतुलन हमारा बना है, हम उसमें काम लगाए हैं। घर का टेंशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसी में लगे हैं। नहीं हम लोग को टेंशन रहती घर के कि कैसे हमें छूटेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसमें लगे हैं सर। कुछ साहब लोग को पैसा भी दे रहे हैं और 25-30 रुपया उधर भी दे रहे हैं, वैसे भी जेलर साहब उनको पैसा दे रहे हैं महीने महीने। लोगों ने ये तैयारी करवाई है आपको? जेलर साहब मेरे। किससे कहने पे सब हुआ क्या? जेलर साहब कैसे हुई इसकी शुरुआत? साहब वो आए थे और मास्टर आए थे और साहब इसका काम हमें लोग को जानकारी थी। पहले हम बाहर काम करते थे, तुरंत हम लोग लग गए सर। वो चेक अरे ट्राई करा के चला गए, हम लोग चालू करके साहब हम लोग लगे रह गए। और साहब हमारे जेलर साहब उसको बढ़ाते चला गए, जो कहें वो मंगवाते रहे। ये कालीन विदेशों में बिकेगी तो क्या लगता है वो कि साहब लगेगा आपको? अरे साहब क्यों नहीं, पहचान अब विदेशों में भी होगा। हाँ सर होगा। बता दें कि बंदियों द्वारा बनाई कालीनों को बेचने के लिए जिला जेल के मुख्य गेट पर कालीन की दुकान खोली गई। प्रशासन का प्रयास है कि जेल में बंद जो भी बंदी है वो जेल से छूटने के बाद रोजगार से जुड़े और अच्छा काम करे। इसी के मद्देनजर जेल में ये पहल की गई। कालीनों की बिक्री से जो आमदनी होगी उसका लाभ बंदियों को दिया जाएगा।